अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में। एंटी एमेटिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज़्म ऑफ एमएसएस। नॉर्मल एमएसएस कैसे होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेड्यूला और पोन्स में यहाँ पर क्या होता है, मेड्यूला में क्या होता है, आपके पास एक एरिया होता है। ये जो पी वाला एरिया है ना, दिस इज इन द मेड्यूला। इसको हम कहते हैं क्या, एरिया पोस्ट्रीमा। क्या, एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा में एक जोन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सी इज़ फॉर कीमो ट्रिगर जोन। क्या, कीमो ट्रिगर जोन। अब यहाँ पर होता क्या है, जो एमएसएस होती है ना आपकी, यहाँ पर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, एक ईयर से रिलेटेड होती है, एक जीआई से रिलेटेड होती है, ठीक है। तीनों के मैकेनिज्म बताता हूँ कि कैसे कैसे ये एमएसएस होती है, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है वो दो रिसेप्टर के थ्रू होती है। एक रिसेप्टर होता है आपके पास क्या, न्यूरोकाइनिन 1 का रिसेप्टर होता है, NK1 जिसे हम बोलते हैं। NK1 जब न्यूरोकाइनिन यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, तो न्यूरोकाइनिन यहाँ पर अगर जैसे ही बाइंड करेगा ना, तो ये CNS को एक्टिवेट करता है। जब CNS एक्टिवेट होता है ना, तो CNS से जो ना मैसेज जाता है टू द कीमो ट्रिगर जोन। कीमो ट्रिगर जोन को जब ये मैसेज जाएगा और ये स्टिमुलेटरी मैसेज होगा। जब कीमो ट्रिगर जोन एक्टिवेट होगा, जब कीमो ट्रिगर जोन फायर करेगा, ये मैसेज भेजेगा टू द GI मसल्स को, और यहाँ पर क्या कर देगा, एंटी पेरिस्टालसिस करवाएगा, और यहाँ पर क्या होगी, एमएसएस होगी, ठीक है। ये NK1 वाला आपको पूरा का मैकेनिज्म अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ही CNS के रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर्स। क्या, मेनली 3 होता है, 2 इतना नहीं होता, लेकिन 3 मेनली है, ठीक है। 2 को याद करो नहीं करो कोई मसला नहीं, लेकिन 3 को नहीं भूलना। अब ये कब एक्टिवेट होंगे, जब आपके पास कोई ऐसा कलर हो जिसके थ्रू आपको जो है ना वॉमिटिंग फील हो, स्मेल हो, या फिर एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। इन तीनों चीज़ों से आपके पास इन तीनों चीज़ों की वजह से ना ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, और ये रिसेप्टर क्या करता है, CNS को एक्टिवेट करता है, और CNS को जब भी एक्टिवेट करेगा, ये भी कीमो ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करेगा, एंड यहाँ से एमेटिक सेंटर से यहाँ से मैसेज जाएगा, और एंटी पेरिस्टालसिस होगी यहाँ से, और फिर एमएसएस हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि दोनों मैकेनिज्म क्लियर होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, हाँ, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो एरिया पोस्ट्रीमा है, इसमें भी ना रिसेप्टर होते हैं। इसमें एक M1 रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर होता है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर होता है। एंड जो कीमो ट्रिगर जोन है, इसमें एक रिसेप्टर होता है D2 रिसेप्टर। इसमें भी बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जो मेन होता है D2 होता है, बाकी ये भी होते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, H1 और ये M1 भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो ईयर है, ईयर से आपके पास ना वेस्टिबुलर सिस्टम से आपके पास ये मैसेज जाएगा। इसे हम वेस्टिबुलर वॉमिटिंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये वेस्टिबुलर है। अब ये यहाँ से मैसेज जाएगा, ये कीमो ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ से एमएसएस हो जाएगी, ठीक है। अब जो वेस्टिबुलर सिस्टम वाला है ना, इट इज़ रिलेटेड विद द मोशन सिकनेस। क्या, मोशन सिकनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड जो इसमें रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम में, वो आपके पास M1 एंड H1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से वॉमिटिंग करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। अब कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कैसे होती है ये समझना, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कोई भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट दिया, ये आपके पास स्टमक में आया, ये क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को ना क्या करता है, यहाँ से डैमेज करता है। जब ये इसको डैमेज करेगा, तो स्टमक की लाइनिंग में क्या होता है, फंडिक ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या है, फंडिक ग्लैंड्स। तो फंडिक ग्लैंड भी वो डैमेज होंगे, तो फंडिक ग्लैंड में एक सेल होता है एंटेरोक्रोमेफिन सेल। तो एंटेरोक्रोमेफिन सेल क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। एंटेरोक्रोमेफिन सेल जब एक्टिवेट होता है डैमेज की वजह से, ये रिलीज़ करता है आपके पास क्या, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। अब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के रिसेप्टर होते हैं इस चीज़ पर, ये क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 के रिसेप्टर हैं। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन मतलब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 का मतलब है रिसेप्टर नंबर 3, ठीक है। 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 होते हैं, 4 भी होता है, ठीक है।
जो ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यहाँ पर आकर बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर 3, और ये क्या है आपके पास, दिस इज़ वेगस नर्व, दिस इज़ 10th क्रेनियल नर्व। ये वेगस नर्व एफरेंट फाइबर्स लेके जाएगी टू द कीमो ट्रिगर जोन, एंड कीमो ट्रिगर जोन से ही वापस लेके आएगी, और यहाँ से एमेटिक सेंटर में मैसेज आएगा, एमेटिक सेंटर से वापस वेगस नर्व ही आपके पास यहाँ पर क्या करेगी, वापस लेके आएगी, और ये क्या होंगी आपके पास ईफ्रंट आर्टीरियोल्स होंगी या फिर ईफ्रंट फाइबर्स होंगे, और ये क्या करेगा यहाँ पर स्टमक में एंटी पेरिस्टाल्सिस को एक्टिवेट करेगी और यहाँ से एमएसएस हो जाएगी। सो ये चारों मैकेनिज्म आपको होप के पूरे क्लियर होंगे। एंड कीमोथेरेपी भी होती है यहाँ पर आपके पास, और पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग भी इसी तरह से ही होती है, ठीक है। आई होप कि ये अभी आपको पूरा क्लियर होगा ये मैकेनिज्म, ठीक है। अभी आपके पास ड्रग पर आ जाएं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 एंटागोनिस्ट। ये देख रहे हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यहाँ पर भी है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यहाँ पर भी है, ठीक है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको मैं इनहिबिट कर दूँ तो यहाँ पर वॉमिटिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड यूजेस भी बताऊँगा कि कैसे। इनमें जो हमारे पास ड्रग आता है, ऑन्डनसेट्रॉन आता है, ग्रेनिस्ट्रॉन आता है, डोलसेट्रॉन आता है, प्लेनोस्ट्रॉन आता है। अब देखें इनके यूजेस क्या हैं, दे आर यूज्ड इन द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एज वेल एज इन द पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये दोनों इसके यूजेस हैं, ये कॉमनली पूछे जाते हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है। ये इनकी क्या यूजेस हैं। अच्छा, ये ड्रग जब हम देते हैं ये लिवर में आते हैं, लिवर में आने के बाद ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन एक जो ड्रग है ऑन्डनसेट्रॉन, ठीक है, ऑन्डनसेट्रॉन क्या करता है, इसकी ना लिवर में हाईली मेटाबोलाइज होता है लिवर में। सो अगर आपके पास पेशेंट आता है विद द लिवर डिसफंक्शन, यू हैव टू एडजस्ट द डोज इफ़ यू आर यूजिंग ऑन्डनसेट्रॉन। अगर आप ऑन्डनसेट्रॉन यूज़ कर रहे हैं तो उस पेशेंट में आप इसके डोज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसकी मेटाबॉलिज्म सिर्फ वहाँ पर होती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। एक और एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, डोलासेट्रॉन काजेस प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, दिस इज द एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड विद दिस वन। ये क्या करता है, QT इंटरवल को बहुत बढ़ा देता है, QT इंटरवल, ठीक है। एंड ये मैंने क्या बताया, कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स होते हैं लाइक सिस्प्लास्टिन, जो सिस्प्लास्टिन हम देते हैं ना, सिस्प्लास्टिन जो है ना, सिस्प्लास्टिन की जो है ना वॉमिटिंग में हम ग्रेनिसेट्रॉन और ये ऑन्डोसेट्रॉन कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, सिस्प्लास्टिन एक एंटी कैंसर एजेंट है, ठीक है। आई होप कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 के एंटागोनिस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, बेंजोडायाज़ेपम। अब बेंजोडायाज़ेपम में हमारे पास दो ड्रग आते हैं, लोराज़ेपम एंड अल्प्राजोलम। ये दोनों ड्रग दे आर यूज्ड इन द एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग, ये वाली वॉमिटिंग, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। तो ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड लोराज़ेपम एंड अल्प्राजोलम दे काजेस सेडेशन एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये इनकी क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, ये आप याद करना। और इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पर ओरल या फिर पारेंट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रग आते हैं क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास दो ड्रग आते हैं, डेक्सामेथासोन एंड मेथिलप्रेडनिसोलोन। अब ये जो ड्रग हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स लाइक H1 इनहिबिटर, D2 इनहिबिटर, ऑन्डनसेट्रॉन वगैरह जो भी है ना, इनके साथ हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बेंजोडायाज़ेपम है ना, इनका एक और एडवर्स इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव जो कॉर्डेट न्यूक्लियस का ये फंक्शन होता है, ठीक है, ये उसको इनहिबिट कर, मतलब क्या, उसकी इम्पेयरमेंट कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है, ठीक है, कॉग्निटिव। अच्छा, उसके बाद ये जो डेक्सामेथासोन है, मेथिलप्रेडनिसोलोन है, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फास्फोलाइपेज A2 को। ये माइल्ड टू मॉडरेट वॉमिटिंग एंड नोजिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इसमें याद ये करना, दे आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन, बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, NK1 एंटागोनिस्ट। NK1 एंटागोनिस्ट में हमारे पास क्या आता है, एप्रीपिटेंट एक ड्रग है, एप्रीपिटेंट। अब एप्रीपिटेंट हम ओरल दे रहे होते हैं, ओरल के बाद ये लिवर में आएगा, लिवर में आने के बाद ये यहाँ पर एक्टिव मेटाबोलाइज होगा, ये मेटाबोलाइज होने के बाद ये ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने के बाद ये ड्रग इस NK1 को ब्लॉक कर देगा। NK1 जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर वॉमिटिंग नहीं होगी, और इट इज़ यूज्ड इन द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग।
यहाँ पर देख रहे हैं जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, ये CYP3A4 को यूज़ कर रहा है, ठीक है, एंजाइम को। तो इसकी वजह से ना वारफेरिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज वारफेरिन को भी ना यही एंजाइम मेटाबोलाइज कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये ड्रग मैं बहुत ज़्यादा दूंगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसको मेटाबोलाइज करेगा, तो वारफेरिन को मेटाबोलाइज कम करेगा, तो इसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। एंड एप्रिपेटेंट इज़ यूज्ड विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। H1 एंटागोनिज्म हमारे पास दो ड्रग आते हैं, मैक्लिजीन एंड साइक्लिजीन। दे आर यूज्ड इन द मोशन सिकनेस। अब देख रहे हैं मोशन सिकनेस में क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो मोशन सिकनेस कहाँ से आ रही है, वेस्टिबुलर सिस्टम से आ रही है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम में रिसेप्टर कौन से हैं, H1 एंड M1। जो M1 एंटागोनिस्ट होता है इज स्कोपोलामीन हमने जो है ना कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने किया था, ठीक है। तो स्कोपोलामीन यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो स्कोपोलामीन ये क्या था आपके पास, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग था, ठीक है। तो M1 एंटागोनिस्ट में स्कोपोलामीन एंड H1 में आपके पास क्या है, साइक्लिजीन एंड मैक्लिजीन। ये मोशन सिकनेस कर रहे हैं तो इनको हम मोशन सिकनेस में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, D2 एंटागोनिस्ट। D2 एंटागोनिस्ट में हमारे पास 4 ड्रग आते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, प्रोमेथाजीन एंड हेलोपेरिडोल। ये दोनों जो ड्रग हैं अपर वाले, ये दीज आर द प्रोकाइनेटिक्स, एंड नीचे वाले दे आर एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ये क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। एंड इनको हम ना यूज़ कर रहे होते हैं किसमें, ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग में। किसमें, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सब हमारा हो गया। अच्छा, ये ड्रग ना हमारे पास सारे हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको इनका बस थोड़ा सा जो है ना समराइज़ करके बताता हूँ। जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग होती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में ना हम कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 एंटागोनिस्ट। उसके बाद हम इसमें NK1 इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट, एंड D2 एंटागोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यार स्पेलिंग पता नहीं, गलत लिख दी है मैंने। एंड दूसरी आपके पास क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसमें हम यूज़ करते हैं D2 एंटागोनिस्ट। इसमें हम यूज़ करते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 एंटागोनिस्ट। इसमें हम NK1 एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें बस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ नहीं करते हैं। बाकी मोशन सिकनेस में हम M1 ब्लॉकर एंड H1 ब्लॉकर यूज़ करते हैं। एंड ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में हम D2 इनहिबिटर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटी एमेटिक ड्रग्स। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।